तो हम सबके दिमाग में यीशु का क्रिसमस कुछ बट गया जैसा दिखाई देता है। स्क्रीन पे देख लो, और मैंने बिल्कुल साफ लिखा है कि क्रिसमस की एक ही वजह है, और वो है जीसस, यीशु, यशुआ। यू अंडरस्टैंड? आप फोटोज देख सकते हैं कि क्रिसमस के दिन, आज 24 दिसंबर है जब आप मुझे सुन रहे हैं। जी हां, चेंबूर चर्च में आप लोगों से बात कर रहा हूं, और जितने लाइव हैं आज 24 दिसंबर है। आज रात ठीक 12 बजे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि लिक्कर शॉप में, यानी कि शराब खाने में, शराब की दुकान में इतनी शराब बिक रही होगी या बिकेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हां, देश में नहीं, सब देश विदेश में, पूरी दुनिया में। और ये सच है, लाख टक्का सच है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये शराब पीना, रात को पार्टी करना, पिक्चरों के गानों पे डांस करना, लीला शीला मुन्नी बदनाम पता नहीं क्या क्या, ये क्रिसमस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉडर्न फादर ऑफ क्रिसमस, जिसको सेंटा क्लॉस कहते हैं, सेंटा क्लॉस, सेंटा, ये देख लो फोटो, जो कि ओरिजिनल था सेंट निकोलस, इसको बदल के सेंटा क्लॉस कर दिया गया है। जबकि इस व्यक्ति का ये अभिप्राय, मनसा नहीं था, सेंट निकोलस का ये मनसा नहीं था। ये आज की तारीख का जो टर्की है, ये वहां पर पैदा हुआ था। इसकी हिस्ट्री आप लोग गूगल में टाइप कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन वक्त बीतता गया, क्योंकि गिफ्ट बांटते थे, बच्चों को देते थे। ऑर्फनेज से आते हैं ये, और बहुत सारे ऑर्फनेज के जो बच्चे या किसी की भी मदद करने का दिल रखते थे, सेंट निकोलस। लेकिन जैसे जैसे सदी बीतती गई, ऐसे लोगों ने कहा कि हम करते हैं, इस लाल कपड़े वाले को फेमस कर देते, तो सेंट निकोलस का बन गया सेंटा क्लॉस। डैनियल भाई, इसमें गलत क्या है? अगर कोई सेंटा क्लॉस के कपड़े पहनकर आज क्रिसमस मना रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मैं आपको बताता हूं कि गलत क्या है। किसी व्यक्ति की पहचान को किसी के साथ जोड़ दो, चलेगा। किसी शहर को किसी शहर की पहचान के साथ जोड़ दो, चलेगा। किसी व्यक्ति के नाम को किसी दूसरे के नाम के साथ में जोड़ दो, चलेगा। लेकिन परमेश्वर के नाम के साथ, परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ, परमेश्वर की आइडेंटिटी को किसी और के साथ, खबरदार अगर जोड़ा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर की नजर में यह कितना गलत होता है। क्रिसमस ट्री, जिसको कहते हैं हरा पेड़, मैंने नहीं रखा, लेकिन आप लोग ये अगर देख सको तो पता चल जाएगा। क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? ये क्रिसमस ट्री जिसको मैं 30 साल से बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे इसमें तो कभी नहीं मिला और नहीं मिलेगा। सेंटा क्लॉस ये वाला, ये कहां है बाइबल में? जब यीशु जी थे तब तो ये व्यक्ति था भी नहीं। डैनियल भाई, जैसा चल रहा है चलने दो, जिसको जैसा करना है करने दो। तो मना मैंने कहा किया, करो ना, लेकिन मैं तो सिखाऊंगा, और डंकी की चोट पे सिखाऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको जो करना है करो, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा, और अगर मैं टीचर प्रीचर हूं, मैं तो बात करूंगा, जो सही है उसको मैं बात करूंगा। क्रिसमस, मसीह मंथन बैठक के लोगों, क्रिसमस हम सब के लिए एक ही वजह है। यीशु का नाताल, बड़ा दिन, एक ही वजह है, और वो सिर्फ और सिर्फ जीसस है, ना कि सेंटा क्लॉस, बिल्कुल नहीं। और ना ही क्रिसमस ट्री। हम परमेश्वर की महिमा को दूसरे के साथ नहीं बांट सकते। आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए ना। जिसको अभी मेरी वीडियो से, सेंटा क्लॉस से या फिर क्रिसमस ट्री से या किसी और पार्टी, ये जो भी मैंने वर्ड्स यूज किए, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं चाहता हूं कि आप पहला ये देख लो। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। आप जानते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने इजिप्ट से, यानी मिस्र से छुड़ा कर लाया, और जब जंगल में थे, परमेश्वर के खिलाफ जाते थे, परमेश्वर इनको पनिश करता था। तो एक घटना ऐसी हुई कि जितने भी विरोध में थे उन सबको सांप, सरपेंट, सांप
आकर डसने लगा और कई लोग मर गए। तब लोगों ने मूसा से कहा कि हमको बचाओ, माफी मांगते प्रभु से। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पीतल का सांप बनाओ और एक खंभे पे लटका दो, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की किताब में किया। मैं अभी उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पीतल का सांप बनाओ और खंभे पे लटकाओ और जो देखेगा वो बच जाएगा। अब आपको पता है ऐसा ही हुआ। जिसने पीतल के उस सांप को देखा वो सब के सब बच गए, सब के सब बच गए। तो जैसे ही लोगों को लगा, इजरायलियों की बात कर रहा हूं, कि यार पीतल का जो ये सांप मूसा बाबा ने बनाया है, इस पीतल के सांप में कुछ तो है, ऐसी ताकत है, पीतल के सांप में कुछ शक्ति है। तो जिसके चलते उन्होंने क्या किया, उसकी उपासना करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए स्क्रिप्चर, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4, दूसरा राजा 18वां अध्याय वचन 4, लिखा है कि पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। मेरा क्वेश्चन अभी डायरेक्ट आप लोगों से, पीतल के सांप में शक्ति थी या परमेश्वर के नाम में शक्ति है? सोच के देखिएगा आप। इस पीतल के सांप में कोई शक्ति नहीं थी। परमेश्वर ने आदेश दिया, परमेश्वर ने कहा यह आज्ञा है, इसका पालन करो, तुमको चंगाई मिलेगी। लेकिन लोगों को क्या लगा कि यार अच्छा, तो पीतल के सांप को जब देखा हमारे पूर्वजों ने, वो बच गए, तो पीतल के सांप में कुछ तो है, चलो इसकी आराधना करो। वैसे ही कुछ लोगों को लगता है कि सेंटा क्लॉस या क्रिसमस ट्री या ऐसा कुछ अगर हम घर पे लाते हैं, आगे रखूंगा सुपरस्टिशियस की जब बात आएगी, जिसको कहते हैं वहम, रखूंगा उसको, ठीक है ना। वो जब बात आती है तो लोगों को लगता है कुछ तो ताकत है इसमें, तो उसकी आराधना करना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, घर पर यीशु को हाईलाइट करो, आपके शॉपिंग मॉल पर यीशु को हाईलाइट करो, आपकी दुकान पर यीशु को हाईलाइट करो, आपके चर्च में यीशु को हाईलाइट करो। अभी तुम लोगों को, जितने खास करके जो इंडिपेंडेंट पास्टर्स या दुनिया भर के जितने भी लोग हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनके चर्च में यह हरा पेड़ आपको 25, 26, 24 मिल जाएगा। मतलब 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर को यह क्रिसमस ट्री मिल जाएगा। तुम यीशु की महिमा को, तुम यीशु के नाम को क्रिसमस ट्री के साथ जोड़ रहे, सेंटा क्लॉस के साथ जोड़ रहे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे किसी चीज को परमेश्वर से जोड़ सकते हो जैसे इन लोगों ने किया? तो जिसके चलते मैं डैनियल राज आप सभी को साफ साफ बता दूं, या जितने चेंबूर के लोग ध्यान से सुनो और जितने लाइव देख रहे हैं आप ही सुनो, आपको साफ साफ बता दूं कि क्रिसमस की वजह सिर्फ और सिर्फ यीशु होना चाहिए, बाकी कोई और नहीं। जी आप ताली बजा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए ना। दोस्तों, एक वक्त था कि क्रिसमस चर्च के बाहर होता था, घर के बाहर होता था। लेकिन आजकल आप सोच के देखिए, आप जितने चर्च के पास्टर्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, खास करके कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूइश लोगों ने यीशु को पसंद नहीं किया था, लेकिन यीशु डंके की चोट पे बोलते थे। मैं भी हर बात को डंके की चोट पे बोलूंगा। आपको पता है आप लोग क्या करते हैं? कैरल्स सिंगिंग का नाम पे जो पहले से बचा है, मसीह उद्धार पाया, उसी के घर के दरवाजे के सामने खड़ा रह के रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप लोग गाना गाओगे। और जो पहले से बच गया, जिसका उद्धार हो चुका है, जिसको पता चल चुका है कि आज से 2000 साल पहले, 2023, 24 साल पहले यीशु जी आ चुके हैं, उनका उद्धार हो चुका है, उसी को गाना सुनाते हैं कि आज यीशु पैदा हो गया, आओ झूमे नाचे खुशी से। क्या बकवास है ये? आप सोच के देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं। अगर गॉस्पल सुनाना है तो ऐसे लोगों को सुनाओ। अगर हिम्मत है तो किसी हिंदू के, किसी मुस्लिम के, किसी सिख के, किसी पारसी के, किसी
अलग व्यक्ति के घर के दरवाजे के पास खड़ा रह के कैरल्स गा के बताओ, या तब पता चलेगा। और अच्छा डैनियल भाई, तो क्या हुआ अगर हम क्रिश्चियन के घर के दरवाजे के पास अगर खड़ा रह के गाना गाते हैं तो आसपास के लोग तो सुनते होंगे ना, उनका उद्धार हो सकता है या हो जाएगा? क्या बकवास है। इस आदमी को जिसको अभी तुम सुन रहे हो, जिसका नाम है डैनियल राज, 20 साल एज अ गॉस्पल सिंगर के रूप में, आप लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं चेंबूर के लोगों 20 साल इस आदमी ने यही तो किया था। और वो छोड़ो, जब मैं 2014 से छोड़ के बैठा हूं तब से लेके अब तक 2023 आज की तारीख 24 दिसंबर, तुम जितने भी कैरल्स गाते हो मुझे बता दो कि कितने लोगों ने मन परिवर्तन किया। उल्टा होता क्या मैं आपको बताता हूं। आप रात को गाना गाते हो, उनकी नींद खराब होती है, छिड़ जाते हैं और फिर वो घर के अंदर से गालियां देना शुरू करते हैं। और कई इंसिडेंट तो ऐसे हुए कि जो सड़क के जो लड़के होते हैं ना, दारू पी के बैठे रहते हैं, वो फिर आपके साथ जो करते हैं वो अलग है। आप सोच के देखिए कि कितनी चिढ़। वो छोड़िए, शोभा यात्रा अभी पंजाब में फिल्म स्टार को बुलाया गया है और नाम रखा है शोभा यात्रा। क्रिश्चियन कम्युनिटी, पंजाब की बात कर रहा हूं, या फिर और भी कई स्टेट्स में, या भारत के स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में भी। किसको सुनाते हो आप लोग गाना? किसको कहते हो कि आप लोग, आज क्रिसमस है, जो पहले से बचा है वो इसके ऊपर बहुत बात कर सकता, लेकिन एक वक्त था कि चर्च के बाहर होता था, एक वक्त था चर्च के बाहर, घर के बाहर, लेकिन आजकल अब इसको देखिए जो रख रहा हूं, क्रिसमस कभी भी त्योहार नहीं था। क्रिसमस वॉज नेवर एज अ फेस्टिवल, कभी नहीं था, ना बाइबल के अंदर और ना कभी फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। ये त्योहार में तब्दील कैसे हो गया? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड देख लो। लिखा है कि आज 90% मसीह की देह क्रिश्चियन रिलीजन बनती जा रही है, या बनती जा रहा है, या बनती जा रही है। यू अंडरस्टैंड? 90% मसीह की देह क्रिश्चियन रिलीजन बनती जा रही है। इसको बाद में ठीक कर देंगे, बनती जा रही है। अब आप सोच के देखिए, मसीह की देह, यीशु की देह, बहुत ध्यान से सुनना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे स्टेटमेंट्स को सुनकर अगर आपको ठोकर लगती है तो आप लोग मुझे कभी भी अनसब्सक्राइब, अनफॉलो कर सकते हैं। आई डोंट केयर। और मैं तो हमेशा कहता हूं, बात समझ में नहीं आती, वचन समझ में नहीं आता, जस्ट लीव, दैट्स इट। यीशु ने मसीह की देह को कभी भी नहीं कहा कि तुम एक ग्रुप बनकर उसका नाम रखकर, क्रिश्चियन नाम रखकर, तब की क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी जो पौलुस और पतरस के टाइम की थी वो अलग थी, लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी रिलीजन बन गई है, धर्म बन गया है। जब ये सड़क पर निकलते हैं ना, क्रिसमस रैली या शोभा यात्रा या XYZ, तो ये जब निकलते हैं ना तो ये ऐसा पेश करते हैं दुनिया के लोगों को, और सड़क के लोगों को कहते हैं कि देखो जी, आज हमारा यीशु का जन्मदिन है, हम क्रिश्चियंस हैं और आज हमारा क्रिसमस है। अगले हफ्ते, अगले महीने फिर हिंदू वाला अपनी रैली, मुस्लिम वाला अपनी रैली, बाकी लोग अपनी रैली। अब आप सोच के देखो क्या पेश कर रहे हैं आप लोग, या सोच के देखिए आप लोग। तो दोस्तों, जिसके चलते ये बहुत गंभीर विषय है आज। एक्चुअली हम बाइबल में कभी भी यीशु ने नहीं कहा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जात को बचाने और उसको ही बचाकर रखूंगा और उसी के बीच में, नहीं, नेवर। यूहन्ना 3:16 आपको याद होगा, ये लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। किसके लिए? जगत के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्रिश्चियन रिलीजन प्रमोट क्यों हो रहा है? और ये जितने भी सो कॉल्ड अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, पता नहीं कुछ नाम रखकर ये लोग जो घूम रहे हैं, मेरा इन लोगों से सवाल है कि आप मसीह की देह को क्या पेश कर रहे हो? जबकि पौलुस ने ऐसा कभी नहीं किया, पतरस ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने जब सुसमाचार सुनाया तो वो सबके लिए था। अगर रोशनी चमकी थी ना, ज्योतिषियों ने देखा, बड़ी ज्योति चमकी, नॉट स्टार, बिग लाइट की बात कर रहा हूं, तो लिखा है कि वो सबके लिए था। घर गडरियों को जो कि रखूंगा, अगर संदेश मिला था ना तो सबके लिए था, एक कौम के लिए नहीं था। नॉट ओनली फॉर जूइश, दैट वाज फॉर होल वर्ल्ड। ये सिंपल मैसेज क्यों नहीं समझते, मुझे नहीं समझ में आता ना। दोस्तों, इसको देखिएगा, आजकल ये बहुत चल रहा है,
जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस। मैं आपको बताता क्यों, और इसको लिखा हिंदी में कि वहम का शिकार, वहम हो जाता है सुपरस्टिशियस। किसी को मान बैठने का वहम, किसी को मान बैठने का वहम, पूजा करना उसकी, पहनना उसको, घर में रखना। जैसे कि अभी मैं बता रहा था ना, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, क्रूस को पहनना और रोजरी को जपना। आपने देखा होगा कि मसीह के बाहर भी बहुत सारे लोग जब सड़क पे चलते हैं, किसी चीज को देखते हैं, ऐसे करते हैं, सुपरस्टिशियस। उनको लगता है कि फिंगर क्रॉस करने से जो प्लेयर खेल रहा है, उनका पसंदीदा, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो जीत जाएगा फिंगर क्रॉस। या फिर कोई लॉटरी टिकट लेता है तो उसको लगता है फिंगर क्रॉस, मेरी लॉटरी लग जाएगी। बकवास, बकवास, ये बहुत जोरों से चल रहा है। तो जिसके चलते मसीह लोग भी डर के बैठे हुए, ताज्जुब है। मसीह लोग, मसीह की दया, जो यीशु के वचन को मानने वाले लोग, उनकी बात कर रहा हूं, उनको तक को ये सुपरस्टिशियस के वो शिकार हो गए, वहम के शिकार हो गए। घर के अंदर ऐसा रखो, वैसा पहनो, ये करो, वो करो। किसी ने किसी से पूछा, भाई तुम क्रूस का सहारा लेते क्यों? बोला क्रूस हमारी निशानी है। अच्छा आपको बता दूं कि क्रूस है, निशानी नहीं है। जो क्रूस पे मरा ना और तीसरे दिन जी उठा, वो निशानी है। या ताली बजनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस बाइबल के अंदर दो ही ग्रुप्स हैं, एक इजरायली तब का, एक चर्च आज का। आपको पता है परमेश्वर तब एक ग्रुप को लेके चलता था और वो ग्रुप था इजराइल। आज एक ग्रुप को लेके चल रहा है और वो है उसकी कलीसिया, मसीह की दया। उस ग्रुप के अंदर एक ही कौम था, जूइश, यहूदी, लेकिन मसीह की दया में आज सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, सब। अगर परमेश्वर तब उनको बचाकर रख सकता था, अब भी बचाकर रखेगा। जिसके चलते लिखा कि तब भी बचाकर रखा था और अब भी रखेगा। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि आप लोगों को डर किस चीज का है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ऐसा पहन लेंगे, इसको रख लेंगे या उसको पूज लेंगे, जैसे पीतल का सांप इजरायली लोगों ने किया, अगर ऐसा कुछ कर लेंगे तो हम लोग जो है बचे रहेंगे? आपको किसने कहा? जब ये लोग थे ना, जिसको कहते इजरायली जंगल में, इनको कुछ नहीं होता था। लिखा है कि ना तो इनके चप्पल टूटे फटे, ना इनके कपड़े फटे, ना इनके पर किसी प्रकार का कोई जादू टोना, काला जादू टोना। एक दुनिया है साहब जो अंधकार के मध्य आकाश में अंधकार का राज्य चलाती है। इसलिए यीशु ने बोला यूहन्ना की किताब 14:30 में, उसने कहा कि ये जो इस जगत का सरदार है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, वो आ रहा है। आपको नहीं पता है कि आज की तारीख में दुनिया के अंदर कितना काला दुनिया चल रहा है। इन सब से बचाने का ठेका अगर किसी ने लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु जी ने लिया है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? या मैं जानता हूं कि ये क्रिसमस मैसेज है, बट आपको डिटेल में समझाना बहुत जरूरी था ना।